सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, सो वी आर गोइंग टू कंटिन्यू द सेम चैप्टर आयनिक इक्विलिब्रियम। और बच्चों आज का हम लोग का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है बफर सॉल्यूशन। ठीक है, बफर सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, क्या होता है बच्चों बफर सॉल्यूशन? ठीक है बच्चों, कुछ ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं ना जिसमें अगर आप एसिड और बेस को ऐड करोगे ना तो उसके पीएच पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे सॉल्यूशन को ही हम लोग कहते हैं बफर सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, इसका आपके डे टू डे लाइफ के एग्जाम्पल से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे आपका ब्लड जो है ना बच्चों, एक बफर सॉल्यूशन की तरह काम करता है। ठीक है बच्चों, ब्लड का जो पीएच होता है ना, आपको समझ में आना, आपको याद होगा बच्चों, ये 7.35 से लेकर कहाँ तक होता है, 7.45 तक होता है ब्लड का पीएच। ठीक है, अब आप खुद सोचो कि अगर आप कोई भोजन, एसिडिक भोजन अगर लेते हो, एसिडिक भोजन मतलब सावर फूड जो होते हैं, जो खट्टे नेचर का जो भी भोजन आप लेते हो, तो क्या हो, तो एसिडिक नेचर का होता है। तो एसिड को जब आप ऐड करते हो तो फिर भी आपके ब्लड के पीएच में कोई चेंजिंग नहीं होता है। ये पीएच हमेशा मेंटेन रहता है 7.35 टू 7.45। तो एसिड के ऐड करने से भी इसके पीएच में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो आपका ब्लड क्या हो गया बच्चों, आपका ब्लड भी एक तरह का बफर सोल्यूशन हो गया, क्योंकि उस पर एसिड और बेस को ऐड करने से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। तो ऐसे ही सॉल्यूशन को हम लोग कहते हैं बफर सॉल्यूशन। बच्चों लाइफ में भी कुछ ऐसे आदमी होते हैं जिनको कुछ भी बोल दो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो उसके लिए एक वर्ड यूज किया था, ये बफर स्टेट में आ गया है। नहीं, उसी तरह ये बफर सॉल्यूशन होता है जिसमें एसिड और बेस को ऐड कर देने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो वैसे सॉल्यूशन को हम लोग कहते हैं बफर सॉल्यूशन। चलो इसको हम लोग डिफाइन करते हैं। द सॉल्यूशन विच रेसिस्ट any change in pH by adding a small amount of strong acid or base is called what? Is called buffer solution। बच्चों इस सॉल्यूशन को हम लोग कहेंगे बफर सॉल्यूशन। ठीक है, जिसमें अगर हम स्मॉल अमाउंट में एसिड और बेस को ऐड भी कर दें तो उसके पीएच पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग कहते हैं बच्चों बफर सॉल्यूशन। ठीक है, हमारा जो ब्लड है बच्चों, इन आवर ब्लड कार्बोनिक एसिड एंड बाइकार्बोनेट आयन। बच्चों बाइकार्बोनेट आयन का क्या सिंबल होता है, HCO3-। और कार्बोनिक एसिड आप जानते हो ना बच्चों, H2CO3। एक्ट्स एज ए बफर सॉल्यूशन विच मेंटेन द पीएच ऑफ ब्लड। ये हमारे ब्लड के पीएच को क्या करता है बच्चों, मेंटेन करके रखता है, ब्लड के पीएच को चेंज नहीं होने देता है। बच्चों अगर हमारे ब्लड का पीएच चेंज हो जाए, ठीक है, अभी मैंने आपको बताया ब्लड का पीएच का रेंज क्या है बच्चों, पीएच रेंज ऑफ ब्लड आपको पता होना चाहिए 7.35 टू 7.45। थोड़ा बहुत इधर उधर बुक में बच्चों चेंज होगा, कहीं कहीं आपको 7.42 या 43 भी मिल सकता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगर बच्चों ये रेंज अगर चेंज होगा ना, आपका ब्लड का पीएच चेंज हो जाए तो आपको बहुत भयंकर बीमारी हो सकती है, इवन दो आदमी का डेथ भी हो जाता है इससे। तो ये मेंटेन होता है, इसीलिए आपके ब्लड का पीएच बच्चों जनरली चेंज नहीं होता है। ऐसा क्यों होता है बच्चों कि ब्लड का पीएच चेंज नहीं होता? हम लोग इस टॉपिक में इसको डिटेल्स में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अब देखो होता क्या है बच्चों कि जब हम लोग CO2 गैस को इनहेल करते हैं तो वो CO2 आपका H2O से कंबाइन करके बच्चों कौन सा एसिड बनाता है, कार्बोनिक एसिड बनाता है, H2CO3। और यही आपके ब्लड में होता है। ये ब्लड में इसका इक्विलिब्रियम बनता है H+ और प्लस HCO3-। ठीक है बच्चों, ये हमारा एक बफर सॉल्यूशन की तरह बिहेव करता है। ये हमारा हो गया बच्चों कार्बोनिक एसिड और ये हमारा बन गया बाइकार्बोनेट आयन। ठीक है बच्चों, इसी का बफर सॉल्यूशन हमारे ब्लड में होता है। अब होता क्या है बच्चों कि अगर इफ H+ इज एडेड, H+ मीन्स बच्चों किस चीज़ को कहते हैं, एसिड को कहते हैं। आपने आर्हेनियस कॉन्सेप्ट पढ़ा है ना बच्चों, कोई भी सबस्टांस अगर H+ अगर डोनेट करता है एक्वस सॉल्यूशन में तो उसको हम लोग क्या कहते थे, एसिड कहते थे। नहीं, दो सबस्टांस विच गिव्स H+ आयन इन एक्वस सॉल्यूशन इज कॉल्ड एसिड। तो H+ को बच्चों यहाँ पर H+ मीन्स व्हाट, एसिड। अगर हम एसिड को ऐड करते हैं तो क्या होगा बच्चों, जैसे ही आप एसिड को ऐड करोगे यहाँ पे, तो आपने तो ली-चैटरियर प्रिंसिपल पढ़ा है ना बच्चों। H+ ऐड करने का मतलब कि प्रोडक्ट साइड में H+ के कंसंट्रेशन को बढ़ाना, प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन को बढ़ाना। अगर प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो अकॉर्डिंग टू ली-चैटरियर प्रिंसिपल इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन। तो यहाँ पर बच्चों आपका जो इक्विलिब्रियम है बच्चों, इक्विलिब्रियम को शॉर्ट में मैं EQ लिख रहा हूँ, इज शिफ्टेड in
बैकवर्ड डायरेक्शन। तो जैसे ही आपने H+ को ऐड किया बच्चों, ये इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो गया। ठीक है, इस H+ को इस बाइकार्बोनेट आयन ने न्यूट्रलाइज कर दिया, उससे कंबाइन करके कार्बोनिक एसिड बना लिया। तो चूंकि ये न्यूट्रलाइज हो गया, जिसके कारण सॉल्यूशन के एसिड pH पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। pH पर फर्क कब पड़ेगा बच्चों? pH क्या होता है? -log H+ आयन। अगर H+ आयन के कंसंट्रेशन में चेंजिंग होगा या उसका कंसंट्रेशन बढ़ेगा या घटेगा, तभी तो pH चेंज करेगा। तो यहाँ पर जब आपने H+ को ऐड किया तो उस H+ को तो यहाँ पर बाइकार्बोनेट आयन ने न्यूट्रलाइज कर दिया, खत्म कर दिया। तो H+ के कंसंट्रेशन में कोई चेंजिंग ही नहीं हुआ, तो सॉल्यूशन के pH पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए H+ ऐड करने से भी ब्लड के pH पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। सिमिलरली बच्चों, अगर यहाँ से अगर मैं H+ को रिमूव कर दूँ, इफ H+ इज रिमूव्ड, अगर आप H+ को रिमूव करेंगे तो क्या होगा? यहाँ प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन घट जाएगा। बच्चों यहाँ ऐड करने से, ये जो फर्स्ट केस था इसमें H+ को मैंने ऐड किया था तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ गया था, तो इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो गया था। अगर मैं H+ को रिमूव करूंगा तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन घट जाएगा। तो इस घटे हुए कंसंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए इक्विलिब्रियम आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। इक्विलिब्रियम विल बी शिफ्टेड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है बच्चों, तो इस H+ को भी न्यूट्रलाइज कर दिया जाएगा। तो ये सारे जो है H+ ऐड या H+ रिमूव करने से बच्चों H+ के कंसंट्रेशन पर कोई चेंजिंग नहीं होता है, वो इक्विलिब्रियम अपने आप को रीएडजस्ट कर लेता है। और इन सभी को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमारे पास स्पीसीज मौजूद है हमारे ब्लड में, जो उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं, जिसके कारण हमारे pH पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा बच्चों, एक चीज़ मैं यहाँ आपको बताना चाहूँगा, अगर आप ये बफर सोल्यूशन पढ़ रहे हो तो इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया है ली-चैटेरिया प्रिंसिपल, उसको आप अच्छे से देख लो, क्योंकि यहाँ पर मैं उस प्रिंसिपल का हर जगह यूज करूँगा। जैसे यहाँ पर जो प्रिंसिपल में कैसे बच्चों यहाँ इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो शिफ्ट हो रहा है, ये सभी आपको ली-चैटेरिया प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ही ये काम कर रहा है। इसलिए उस वीडियो को आप अच्छे से देख लो एंड देन आप इस वीडियो को देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, बच्चों हम लोग को यहाँ डिस्कस करना है टाइप्स ऑफ बफर सॉल्यूशन। बच्चों ये जो बफर सॉल्यूशन है ये दो तरह के होते हैं। एक को हम लोग कहते हैं बच्चों सिंपल बफर सॉल्यूशन, और एक होता है बच्चों हमारा मिक्स्ड बफर सॉल्यूशन, जो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो पहले हम लोग देखते हैं बच्चों कि ये सिंपल बफर सॉल्यूशन क्या होता है। ठीक है, ये क्या होता है बच्चों? द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ मिक्सचर ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस टाइप्स ऑफ सॉल्ट को ही हम लोग कहते हैं बच्चों सिंपल बफर सॉल्यूशन। क्या हो गया एक बच्चों, एक ऐसा सॉल्ट होता है, ये वैसा सॉल्ट होता है जो वीक एसिड और वीक बेस से बना हुआ है। तो इस सॉल्ट का एक्वस सॉल्यूशन आपको ले लेना है, इसको पानी में घोल लेना है, और घोल लेने के बाद जो आपका सॉल्यूशन तैयार होगा बच्चों, उसी को हम लोग कहते हैं सिंपल बफर सॉल्यूशन। अच्छा, ये जो सॉल्ट जो है, ये जो सॉल्ट है बच्चों किससे बना हुआ है? वीक एसिड और वीक बेस से बना हुआ है। तो चलो इस सॉल्ट को हम लोग देख लेते हैं, ऐसा कौन कौन सॉल्ट हो सकता है बच्चों? जैसे CH3COONH4 बच्चों, इसको हम लोग पढ़ते हैं अमोनियम एसीटेट। देखो ये जो एसीटेट पार्ट है एसिटिक एसिड से आया है, और ये अमोनियम पार्ट किसी अमोनियम हाइड्रोक्साइड से। अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज ए वीक बेस एंड एसिटिक एसिड इज ए वीक एसिड। तो ये इसका एग्जांपल हो गया। या बच्चों जैसे बोरिक एसिड होता है H3BO3 होता है ना, और सोडियम बोरेट होगा NaH2BO3, तो ये भी हमारा एक सिंपल बफर सोल्यूशन का एग्जाम्पल है। क्यों है बच्चों सिंपल? ये क्या मैंने लिख दिया बच्चों, ये जो हमारा ये सोडियम एसीटेट हो गया, या बच्चों हमारा अमोनियम साइनाइड NH4CN। ये देखो बच्चों NH4CN, ये भी हमारा बच्चों एक सिंपल बफर सॉल्यूशन का एग्जांपल है। बच्चों NH4 कहाँ से आया है? NH4OH से, अमोनियम हाइड्रोक्साइड से, इट इज ए वीक बेस। एंड CN कहाँ से आया होगा बच्चों? HCN से। ठीक है, HCN इज ए वीक एसिड। तो ये दोनों जो आप सॉल्ट देख रहे हो, ये दोनों सॉल्ट का एक्वस सॉल्यूशन आपको लेना है। एक्वस सॉल्यूशन मीन्स वाटर में इसको डिजोल्व करा लेना है। उसके बाद जो आपका सॉल्यूशन तैयार होगा बच्चों, वो हमारा एक सिंपल बफर सॉल्यूशन होगा। अच्छा, इसका हम लोग बच्चों बफर एक्शन देखते हैं कि अगर ऐसे सॉल्यूशन में अगर मैं एसिड और बेस को ऐड करूंगा तो pH पर क्या प्रभाव पड़ेगा? pH तो चेंज होगा नहीं, क्योंकि ये सब बफर सॉल्यूशन है। बफर सॉल्यूशन में एसिड और बेस को ऐड करने से pH पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसी को कहते हैं बच्चों बफर एक्शन।
बफर एक्शन क्या हुआ बच्चों? बफर एक्शन क्या होगा बच्चों? जैसे ये जो आपका बफर सॉल्यूशन है, इसमें अगर हम किसी एसिड और बेस को ऐड करते हैं तो इसके पीएच पे कोई चेंजिंग नहीं होता, इसके पीएच को चेंज नहीं होने देता है। इसी को कहते हैं हम लोग बच्चों बफर ऑक्शन। ऐसा क्यों होता है? एसिड और बेस को ऐड करने से पीएच चेंज नहीं होता है। इस चीज़ को हम लोग बफर एक्शन में डिस्कस करेंगे। सपोज तो बच्चों हम लोग इसका एक और सोल्यूशन लेते हैं। एक और सोल्यूशन अगर लेंगे तो क्या होगा? चलो फर्स्ट एग्जाम्पल को डील करते हैं बच्चों। CH3COO माइनस प्लस NH4 प्लस प्लस H2O। तो जब हम इसका एक और सोल्यूशन लेंगे तो क्या बनेगा बच्चों? CH3COH प्लस और क्या बनेगा? NH4OH। ठीक है बच्चों, ये हमारा रिएक्शन होगा। चलो बच्चों, सिंपल बफर सॉल्यूशन का बफर एक्शन डिस्कस कर रहे हैं। तो क्या हो गया बच्चों हमारा? ये बना, एक देखो, एक वीक एसिड बन गया और ये हमारा बन गया वीक बेस। ठीक है, तो क्या होता है बच्चों कि अगर हम इसमें इफ एसिड इज एडेड, एसिड मीन्स H+, अगर हम ऐड करेंगे तो क्या होगा बच्चों? अगर मैं इसमें इस सिंपल बफर सॉल्यूशन के मिक्सचर में अगर मैं एसिड को ऐड करूंगा, H+ को ऐड करूंगा तो क्या होगा? जैसे ही H+ को ऐड करोगे बच्चों, इस H+ को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमारे इस ये जो हमारा रिएक्शन है, इसमें हमारा अमोनियम आयन है। अमोनियम नहीं, एसीटेट आयन बच्चों इस H+ को न्यूट्रलाइज कर देगा। तो रिएक्शन कैसा हो जाएगा बच्चों? CH3CO माइनस प्लस H+, इट विल गिव CH3COH। बच्चों इस H+ को न्यूट्रलाइज करने के लिए एसीटेट आयन हमारे इस रिएक्शन में है जो इसको न्यूट्रलाइज कर देगा। सिमिलरली बच्चों और कौन इसको न्यूट्रलाइज कर सकता है? इस H+ को बच्चों अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी न्यूट्रलाइज कर सकता है। कैसे? देखो NH4OH प्लस H+, इट विल गिव्स NH4 प्लस प्लस H2। अब देखो बच्चों, H+ को तो न्यूट्रलाइज कर दिया गया, तो ये तो सॉल्यूशन में H+ का कंसंट्रेशन में कोई चेंजिंग नहीं हुआ, तो सॉल्यूशन के पीएच में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिमिलरली बच्चों केस नंबर 2, इफ बेस इज एडेड, बेस मीन्स व्हाट बच्चों? OH माइनस, OH माइनस को बेस से रिप्रेजेंट किया जाता है, इज एडेड। तो जैसे ही आप OH माइनस को ऐड करोगे बच्चों, इस OH माइनस को कौन कौन न्यूट्रलाइज कर सकता है? NH4 प्लस न्यूट्रलाइज कर सकता है। NH4 प्लस इस OH माइनस से कंबाइन करके क्या बना लेगा? NH4OH बना लेगा। और ये इस OH माइनस को बच्चों यहाँ पर एसिटिक एसिड भी न्यूट्रलाइज कर सकता है। CH3COH प्लस OH माइनस, इट विल गिव CH3CO माइनस प्लस H2O। तो आपने क्या कंक्लूजन निकाला कि अगर हम सॉल्यूशन में एसिड को ऐड कर रहे हैं तो इस H+ को न्यूट्रलाइज करने के लिए दो स्पेसीज है, इस OH माइनस को भी न्यूट्रलाइज करने के लिए दो स्पेसीज है। तो यहाँ पर सॉल्यूशन में क्या होगा बच्चों? H+ के कंसंट्रेशन में, H+ के अमाउंट में कोई चेंजिंग नहीं होगा, और जब अमाउंट में चेंजिंग नहीं होगा तो पीएच में भी कोई चेंजिंग नहीं होगा। बच्चों आपने पढ़ा था ना पीएच इक्वल टू क्या? मैंने फॉर्मूला आपको पढ़ाया था, माइनस लॉग H+ आयन। पीएच में कब चेंजिंग होगा? जब H+ के कंसंट्रेशन में चेंजिंग होगा। लेकिन यहाँ पर तो H+ को ऐड करने से इसके कंसंट्रेशन में कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है, क्योंकि इसको तो न्यूट्रलाइज कर दिया जा रहा है, इसको तो खत्म कर दिया जा रहा है, तो इसके कंसंट्रेशन में कोई चेंजिंग ही नहीं हो रहा है, तो पीएच में भी कोई चेंजिंग नहीं होगा। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा हो गया सिंपल बफर सॉल्यूशन का बफर एक्शन। ठीक है बच्चों, नाउ मिक्स्ड बफर सॉल्यूशन। बच्चों मिक्स्ड बफर सॉल्यूशन में हम लोग को दो बफर सॉल्यूशन पढ़ना है। फर्स्ट इज एसिडिक बफर सॉल्यूशन और एक हमको पढ़ना है बच्चों बेसिक बफर सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पर पहले हम लोग आज डिस्कस करेंगे एसिडिक बफर सॉल्यूशन। ठीक है, और अगले वीडियो में मैं आपको बेसिक बफर सॉल्यूशन और बफर सॉल्यूशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल को डिस्कस करूँगा। चलो बच्चों देखते हैं एसिडिक बफर सॉल्यूशन क्या होता है। The aqueous solution mixture of weak acid and salt of same acid with strong base is called acidic बफर सॉल्यूशन। बच्चों क्या होता है एसिडिक बफर सॉल्यूशन में? एक वीक एसिड होगा और इसी वीक एसिड का सॉल्ट स्ट्रॉन्ग बेस के साथ होगा।
जैसे एक एग्जांपल से देखो, जैसे एक वीक एसिड हम ले लेते हैं CH3COH, और इसी वीक एसिड का सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग बेस, तो क्या होगा बच्चों CH3CONA। बच्चों इसी वीक एसिड का तो ये सॉल्ट है, लेकिन यहाँ पर हमारा बेसिक पार्ट जो है, बेसिक पार्ट बच्चों यहाँ क्या है, Na है, इट कम्स फ्रॉम स्ट्रॉन्ग बेस NaOH। तो ये जो हमारा जो मिक्सचर बनेगा, ये जो सोल्यूशन बनेगा बच्चों, इस सोल्यूशन को हम लोग कहेंगे एसिडिक बफर सोल्यूशन। और कुछ एग्जाम्पल हो सकता है बच्चों इसका, बोरिक एसिड H3BO3 एक वीक एसिड है बच्चों, और सोडियम बोरेट NaH2BO2। बच्चों ये दोनों हमारा एक एसिडिक बफर सॉल्यूशन का एग्जांपल है, क्योंकि दोनों वीक एसिड है और इसी वीक एसिड का सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग बेस है। सो इट इज द एग्जांपल ऑफ व्हाट, इट इज द एग्जांपल ऑफ एसिडिक बफर सॉल्यूशन। अच्छा, एसिडिक बफर सॉल्यूशन का बच्चों और कुछ कंडीशन हो सकता है क्या? चलो इसके कुछ कंडीशन को यहाँ डिस्कस करते हैं। बच्चों पहला कंडीशन तो आपके सामने है, क्या होगा, एक वीक एसिड होगा प्लस सॉल्ट ऑफ वीक एसिड विथ स्ट्रॉन्ग बेस। तो बच्चों ये फर्स्ट केस तो आपको समझ में आ गया होगा, जिसका मैंने आपके सामने यहाँ एग्जांपल भी दिया है। ये हमारा एक एसिडिक बफर सॉल्यूशन है। दूसरा क्या केस हो सकता है बच्चों? दूसरा केस हो सकता है कि वीक एसिड ले लेते हैं और प्लस स्ट्रॉन्ग बेस का मिक्सचर लेते हैं। वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के मिक्सचर भी बच्चों एक एसिडिक बफर सॉल्यूशन बनाता है। कैसे बनाता है इसको हम लोग समझते हैं। अब देखो बच्चों, यहाँ पर जो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है, और जब हम एसिडिक बफर सॉल्यूशन बनाएंगे तो इनका एक रेशियो आपको मेंटेन करना पड़ेगा, इनका मोलर रेशियो। यहाँ पर क्या किया जाता है कि वीक एसिड का और स्ट्रॉन्ग बेस का जो रेशियो होता है वो 2:1 होता है। इसका 2 मोल आपको लेना पड़ेगा और इसका 1 मोल। ये जो मिक्सचर तैयार होगा बच्चों, ये हमारा एक एसिडिक बफर सॉल्यूशन होगा। चलो इसको समझते हैं। जैसे बच्चों वीक एसिड के केस में हम यहाँ पर इसका एग्जाम्पल लेते हैं CH3COH। ये एसिटिक एसिड हमारा एक वीक एसिड है। इसका कितना मोल आपको लेना है? 2 मोल ले लेते हैं, प्लस स्ट्रॉन्ग बेस को ले लेते हैं NaOH। इसका कितना मोल लेना है बच्चों? 1 मोल। ये जो बच्चों एग्जाम्पल है, ये हमारा एक एसिडिक बफर सॉल्यूशन है। कैसे एसिडिक बफर सॉल्यूशन होगा इसको समझते हैं। अब देखो बच्चों, यहाँ होता क्या है कि इस एसिटिक एसिड का 1 मोल इस स्ट्रॉन्ग बेस के 1 मोल से कंबाइन कर लेगा। कंबाइन करके क्या बनाएगा बच्चों? देखो यहाँ CH3COH प्लस NaOH। जब ये कंबाइन करेगा तो क्या बनाएगा? CH3CONA प्लस H2O। देखो बच्चों, हमको तो यहाँ पर सोडियम एसीटेट मिल गया। ये जो सोडियम एसीटेट था, ये सोडियम एसीटेट हमको यहाँ से मिल गया। इसका 1 मोल, यहाँ पर बच्चों इसका हमने 2 मोल लिया है। 1 मोल इस NaOH से कंबाइन करके सोडियम एसीटेट बना लिया, लेकिन 1 मोल तो अभी हमारा ये बचा हुआ है ना। 1 मोल ऑफ CH3COH रिमेन्स इन द सॉल्यूशन। ये तो सॉल्यूशन में है ही बच्चों, ये तो एक्सेस रिएजेंट है, ये हमारा एक्सेस रिएजेंट है। 1 मोल इसका यूज होकर हमने सोडियम एसीटेट बना लिया ये, और 1 मोल तो सॉल्यूशन में बचा हुआ है। तो बच्चों हमको दोनों चीज़ तो मिल गया, सोडियम एसीटेट और एसिटिक एसिड दोनों मिल गया। देयरफॉर ये जो मिक्सचर है बच्चों, ये हमारा एक एसिडिक बफर सॉल्यूशन का एग्जाम्पल हो गया। सिमिलरली बच्चों, अगर हम जैसे यहाँ हमने क्या लिया, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। अब हम क्या करते हैं बच्चों कि ये जो वीक एसिड का सॉल्ट है, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड विथ स्ट्रॉन्ग बेस, प्लस अगर मैं स्ट्रॉन्ग एसिड का मिक्सचर लेता हूं बच्चों। देखो बच्चों, यहाँ ध्यान देना है, तीसरा कंडीशन आप इसको अच्छे से समझो। यहाँ पर अगर हम सॉल्ट ऑफ वीक एसिड विथ स्ट्रॉन्ग बेस और हम अगर स्ट्रॉन्ग एसिड लेते हैं, तो इसका भी मिक्सचर जो होगा ना, हमारा एक एसिडिक बफर सॉल्यूशन की तरह बिहेव करेगा। चलो इसको एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे CH3CONA बच्चों, इसका हमको 2 मोल लेना है, और स्ट्रॉन्ग एसिड ले लेते हैं, HCl ले लेते हैं। इसका कितना मोल लेना है? 1 मोल लेना है। इस दोनों का मिक्सचर भी होगा बच्चों, ये भी हमारा एक क्या होगा, एसिडिक बफर सॉल्यूशन की तरह काम करेगा। चलो इसको यहाँ पे समझाते हैं आपको। अब देखो क्या होगा बच्चों, होगा क्या कि इसका 1 मोल जो होगा बच्चों, ये ध्यान दो, CH3CONA इसका 1 मोल इस एसिड से HCl से कंबाइन करके क्या बना लेगा? CH3COH प्लस में NaCl। देखो बच्चों, हमको तो एसिड मिल गया और 1 मोल तो ये बचा ही हुआ है CH3CONA। इसका 1 मोल क्या है बच्चों? रिमेन्स इन द सॉल्यूशन। ये तो सॉल्यूशन में बचा हुआ है।
इसका तो एक ही मोल ने इस HCl से कंबाइन किया है, जिससे हमको एसिड भी मिल गया, एसिड भी प्राप्त हो गया और एक मोल तो बचा हुआ है। बच्चों यहाँ पर ये एक्सेस रिएजेंट है, इसका कुछ अमाउंट सोल्यूशन रिएक्शन में बचा ही हुआ है। तो ये भी हमारा देखो बच्चों एक एसिडिक बफर सोल्यूशन का एग्जाम्पल है। तो एसिडिक बफर सोल्यूशन के लिए बच्चों 3 कंडीशन है, तीनों कंडीशन आपको ध्यान में रखना है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, अब हम लोग बच्चों इसका बफर एक्शन देखेंगे। मैंने आपको बताया था बच्चों बफर एक्शन क्या होता है, कि जब हम किसी बफर सॉल्यूशन में एसिड और बेस को ऐड करते हैं तो उसके पीएच में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्यों नहीं फ़र्क पड़ता है, इसको हम लोग डिस्कस करते हैं बफर एक्शन में। सपोज करो बच्चों कि इफ़ केस नंबर 1, इफ़ एसिड इज एडेड। अच्छा बच्चों, हमारा ये जो बफर एक्शन डिस्कस करने से पहले हमारा क्या सोल्यूशन था बच्चों, एसिडिक बफर सोल्यूशन में क्या होता है, CH3COH प्लस CH3CONA, यही हमारा एक एसिडिक बफर सॉल्यूशन का एग्जांपल है। इसमें बच्चों एक वीक एसिड होता है और इसी वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ सॉल्ट है। तो अगर मैं बच्चों इसमें सपोज करो कि यहाँ पर इफ H प्लस मीन्स एसिड इज एडेड, अगर मैं H प्लस को ऐड करूँगा तो क्या हो जाएगा, ये इस H प्लस को बच्चों कौन न्यूट्रलाइज कर देगा, यहाँ पर एसीटेट आयन तो है ही बफर सॉल्यूशन में, यह इस H प्लस से कंबाइन करके क्या बना लेगा, एसिटिक एसिड बना लेगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमारा H प्लस क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। सिमिलरली बच्चों, अगर हम यहाँ पर इफ OH माइनस मीन्स बेस इज एडेड, अगर हम इसको ऐड करते हैं यहाँ पर तो क्या होगा बच्चों, ये एसिटिक एसिड जो है ना इस OH माइनस से कंबाइन कर लेगा एंड इट गिव्स एसीटेट आयन प्लस H2O। तो देखो यहाँ पे बच्चों इस सॉल्यूशन में H प्लस को भी न्यूट्रलाइज कर दिया गया और OH माइनस को भी न्यूट्रलाइज कर दिया गया, यानी इस सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन में H प्लस का कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है। सो सॉल्यूशन के pH में भी कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो ये इसका बफर एक्शन हो गया। अब हम लोग बच्चों इसका pH देखेंगे, pH ऑफ एसिडिक बफर सॉल्यूशन, इसका हम लोग pH कैसे निकालते हैं। बच्चों इसको नोट कर लो, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, एसिड और बेस को ऐड करने से pH में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि एसिड और बेस को यहाँ पर न्यूट्रलाइज कर दिया गया, उसको ख़त्म कर दिया गया है, जिसके कारण pH में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, नोट कर लिए, ओके डन। चलिए तो बच्चों इसका pH कैसे निकालेंगे, ये हमारा है एसिडिक बफर सॉल्यूशन। बच्चों मैं इसी एग्जाम्पल को यहाँ पे डील कर रहा हूँ, क्योंकि ये आपके बुक्स में यही एग्जाम्पल भी लिया गया है। तो यहाँ पर हमारा एसिड कौन है बच्चों, एसिटिक एसिड है, CH3COH। ये कैसे डिसोसिएट होता है, इट विल डिसोसिएट एंड गिव्स एसीटेट आयन प्लस H प्लस। बच्चों इसके डिसोसिएशन कांस्टेंट को, एसिड के डिसोसिएशन कांस्टेंट को क्या कहते हैं, Ka कहते हैं। ये हमारा एक वीक एसिड है, तो यहाँ से अगर हम Ka निकालेंगे बच्चों तो ये क्या हो जाएगा, CH3CO माइनस H प्लस अपॉन, बच्चों ये अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन आपको पहले ही पढ़ाया जा चुका है। इससे इसका हम लोग आयोनाइजेशन कांस्टेंट या डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड को यहाँ से निकाल लेंगे। अच्छा यहाँ से बच्चों अगर मैं H प्लस को निकालूंगा तो क्या होगा, ये H प्लस का वैल्यू अगर यहाँ से निकालते हैं तो ये इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा K इंटू CH3COH अपॉन CH3CO माइनस, इसको ऐसे लिख सकते हैं बच्चों। अच्छा हमको तो बच्चों pH निकालना है, अब ऐसा करते हैं इसमें लॉग ले लेते हैं विथ नेगेटिव साइन। अगर मैं यहाँ ले लेता हूँ माइनस लॉग H प्लस, दोनों साइड में बच्चों लॉग ले लो विथ नेगेटिव साइन, इधर भी लॉग ले लेते हैं। लॉग क्या हो जाएगा बच्चों, K इंटू CH3COH अपॉन CH3CO माइनस विथ नेगेटिव साइन, यहाँ भी नेगेटिव साइन आ जाएगा। ठीक है बच्चों, चलो इस डेरिवेशन को आगे बढ़ाते हैं। अब बच्चों आपको इसी माइनस लॉग H प्लस को ही तो pH कहते हैं, तो pH आ गया। अब ये log A इंटू बी के फॉर्म में आ गया बच्चों। इसको चलो इसको तोड़ लेते हैं, तो इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा, log Ka प्लस log CH3COH अपॉन CH3CO माइनस। अब हम क्या करते हैं, इस माइनस से इन सब में मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस लॉग Ka माइनस लॉग, ये हो गया हमारा CH3COH अपॉन CH3CO माइनस।
अच्छा बच्चों, आपको तो ये पता होगा कि जैसे माइनस लॉग एच प्लस को हम क्या कहते हैं, माइनस लॉग एच प्लस को हम पी एच कहते हैं, उसी तरह माइनस लॉग के को क्या कहेंगे हम लोग, पी के कहा जाता है। ये आपको समझ में आना चाहिए। माइनस लॉग ये क्या हो जाएगा, CH3COH अपॉन CH3CO माइनस। चलो बच्चों, इस डेरिवेशन को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं तो हमारा पीएच का फॉर्मूला आ जाएगा पी के। अच्छा, अगर मैं इसको बच्चों इस साइन को अगर मैं माइनस से प्लस कर दूंगा तो लॉग जो है ना ये रिवर्स हो जाएगा, ये आपका जो डिनोमिनेटर है न्यूमरेटर में आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, CH3CO माइनस अपॉन CH3COOH। ठीक है बच्चों। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान देना है, ये जो एसीटेट आया है बच्चों ये सॉल्ट से आया है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं पीएच इक्वल टू पी के प्लस लॉग सॉल्ट कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। बच्चों एसिटिक एसिड हमारा एसिड है, तो ये बच्चों हम लोग एसिडिक बफर सॉल्यूशन का हमने पीएच का एक डेरिवेशन निकाला। बच्चों इसको हेंडरसन इक्वेशन भी कहते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। तो एसिडिक बफर सॉल्यूशन का पीएच निकालने का इक्वेशन है। इसी तरह बच्चों हम अगले वीडियो में आपको बेसिक बफर सॉल्यूशन के पीएच के बारे में भी आपको डिटेल्स में डिस्कस करेंगे और इन सबसे रिलेटेड न्यूमेरिकल को भी आपको बताएंगे। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।